हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 औद्योगिक क्रांति टर्म सेकंड। औद्योगिक क्रांति की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 9 औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिए। औद्योगिक क्रांति का संबंध ब्रिटेन में हुए परिवर्तनों से है जो 1760 और 1800 बीच के बीच में हुए। इस दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था। तो बच्चों, जॉर्ज तृतीय के शासन में 1760 और 1800 बीच में औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटेन में अभूतपूर्व परिवर्तन आए। इस दौरान ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत कपास, लोहा उद्योग, कोयला खाने, सड़कें, नहरों का निर्माण और विदेशी व्यापार आदि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसे ही हमने औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। तो बच्चों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 18वीं शताब्दी में हुए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। पहला है जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप में जनसंख्या में वृद्धि के कारण औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। यूरोप में 1750 के से 1800 के बीच जनसंख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई थी। जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों के साथ साथ अन्य वस्तुओं की मांगों को केवल कुछ तकनीकों और मशीनों द्वारा ही किया जा सकता था। इसलिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने में जनसंख्या का भी बहुत बड़ा रोल रहा। सेकंड पॉइंट है कुशल यातायात व्यवस्था। जी, इंग्लैंड में जल मार्गों द्वारा और अन्य परिवहन व्यवस्थाएं उन्नत थी, जिससे कच्चे मालों को आसानी से उद्योगों में बनी वस्तुएं बाजारों तक सस्ते दामों में पहुंचाई जा सकती थी। इस औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई। जी, ब्रिटेन के अंदर शुरू से प्रारंभ से ही कुशल यातायात व्यवस्था थी और वस्तुओं को बाजारों तक पहुंचाने के लिए बहुत ही उम्दा इंतजाम थे। यहाँ पर रेल परिवहन और जल मार्ग परिवहन दोनों ही उन्नत थे। इसका थर्ड पॉइंट है बैंकों का योगदान। जी, बैंकों की भूमिका ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के साथ साथ बैंकों का विस्तार हुआ। इन बैंकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए कर्ज दिया जाता था, जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट पॉइंट है रेल परिवहन का विस्तार। रेलवे के आविष्कार का योगदान महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका प्रयोग माल और व्यक्ति दोनों के लिए किया जाता था। इस रेल परिवहन के विस्तार से उद्योगों को अपना माल लाने और ले जाने में काफ़ी सुविधा हुई। इसलिए इंग्लैंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट हेडिंग है खनिजों की उपलब्धता। जी, खनिजों की उपलब्धता ने भी ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। इंग्लैंड में उद्योगों में खनिज जैसे शीशा, तांबा, रांगा व अन्य आदि अधिक मात्रा में मिलते थे। इससे भी औद्योगिकरण के विकास में सहायता मिली। तो बच्चों, ये हमने पढ़े औद्योगिकरण के कारण, जिसके कारण ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला, संपत्ति, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादन कुशलता के रूप में वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट, पूंजीपतियों ने पूंजी निवेश करने में अपनी पूंजी को कई गुणा बढ़ा दिया। जी, तीसरा था औद्योगिक क्रांति के कारण हाथ के कारीगर बेरोजगार हो गए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से मशीनरी का प्रयोग किया गया, जिसके कारण शैक्षिक व्यक्तियों को नौकरियां मिली, और जबकि हाथ के कारीगर थे उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण वो बेरोजगार हो गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के कारण सस्ती व कुशल वस्तुएं प्राप्त हुई। जी, औद्योगिकरण में बड़ी बड़ी जब मशीनरी लग गई
तो इससे उत्पादन तेजी से बढ़ा और बहुत सारी कंपनियों में होड़ लग गई, जिसके कारण वस्तुएं सस्ती हुई और कुशल प्राप्त हुई जनता को। और पांचवा प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति से समाज में असमानता को बढ़ावा मिला। जी, पूंजीपति यानी अमीर अमीर होते चले गए, गरीब गरीब होते चले गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के समय औरतों और बच्चों की स्थिति की पर प्रकाश डालिए। यानी औद्योगिक क्रांति के समय औरतों और बच्चों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। कहलाइए, औद्योगिक क्रांति के दौरान औरतों और बच्चों को कारखानों में कार्यरत थे। सेकंड पॉइंट है, औरतों और बच्चों को अधिकतर कपड़ा उद्योग, कोयले की खानों में काम पर लगाया जाता था। तीसरा, उद्योगों में काम करने वाले लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता था। इस दौरान कारखानों में मशीनों के आसपास सुरक्षा के उपाय नहीं थे। कई बार बच्चे मशीनों में फंसकर मौत के मुंह में चले जाते थे। कोयले की खानों में बच्चे संकरे रास्ते में आते जाते थे, इसलिए कारखानों में महिलाओं और बच्चों को लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना क्यों जरूरी समझते थे। इसका आंसर है, इस दौरान ऐसा माना जाता था कि अगर छोटी उम्र में उनको काम पर लगाया जाता है तो वे अभी से काम करना सीख कर बड़े होकर उनके लिए अच्छे काम कर सकेंगे। अभिलेखों से ये जानकारी प्राप्त होती है कि कारखानों में मजदूरों में से लगभग आधे 10 वर्ष की आयु में और 28% 14 वर्ष से कम आयु में काम शुरू किया जाता था। यानी यहाँ पर बच्चों को लगाया जाता था, ये डाटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में हुए आविष्कारों का उल्लेख कीजिए। जी, औद्योगिक क्रांति में नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, तो क्या क्या थी पहले देखिए। पहला पॉइंट है, हेनरी कोट ने आलो इन भट्टी का आविष्कार किया और बेलन नील का भी आविष्कार किया। सेकंड, प्रथम अब्राहम डर्बी ने 1709 में धमन भट्टी का आविष्कार किया। तीसरा पॉइंट है, उड़नतरी के द्वारा कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जा सकता था। नेक्स्ट है, वाटर फ्रेम नामक मशीन से अधिक मजबूत धागा बनने लगा। और पांचवा है, पावर लूम से कई प्रकार के धागे से बुनाई की जाने लगी। ये आविष्कार हुए थे। अब बात करेंगे हम रेलवे क्षेत्र में आविष्कारों का उल्लेख करते हुए इसकी औद्योगिक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा। जी, यहाँ पर रेलवे के क्षेत्र में क्या आविष्कार हुआ, तो देखते हैं। रेलवे क्षेत्र में आविष्कार, भाप से चलने वाला रेल इंजन 1814 में स्टीफेंसन का रॉकेट बना और इसी दौरान रेलवे इंजीनियर स्टीफेंसन ने बल्चर नामक इंजन बनाया। इसके प्रभाव क्या पड़े इस रेल परिवहन पे। रेल परिवहन ऐसा परिवहन था जो वर्ष भर चलता था। जी, इस रेलवे परिवहन से व्यापार भी और मानव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंचाया जाता था। तो ये रेलवे परिवहन जो है वो सदाबहार था, यानी वो वर्षों भर चलता था। सेकंड, इस परिवहन के माध्यम से लोगों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। तीसरा है, इस परिवहन से कम समय में वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाया जा सकता था। नेक्स्ट है, रेल परिवहन बड़ा सस्ता परिवहन था। जी, तो ये रेल परिवहन के लाभ थे। अब बात करते हैं भाप की शक्ति के प्रयोग पर निबंध लिखिए। भाप के द्वारा अत्यधिक शक्ति उत्पन्न करने के कारण ये औद्योगिकरण में लाभदायक साबित हुआ। भाप की शक्ति से मशीन चलाई जा सकती थी। मशीन बनाने के लिए भी ये विश्वसनीय और कम खर्चीला स्रोत था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया था। थॉमस सेवरी ने खानों में पानी बाहर निकालने के लिए सन 1698 में माइनस फ्राई नामक भाप के इंजनों का मॉडल बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के विरोध में हुए आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। अथवा औद्योगिकरण के विरोध आंदोलन के कारण और आंदोलन की मुख्य घटनाएं क्या क्या थी। जी, औद्योगिकरण के कारण जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। विरोधी आंदोलन के कारण, पहला, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में मजदूर की दशा शोचनीय होने लगी थी। ऐसी स्थिति के विरोध आक्रोश बढ़ने लगे और ये आंदोलन का कारण बना। जी,
जो औद्योगिक क्रांति में बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी थी उसमें मजदूरों की दशा बहुत बेकार हो गई थी, जिसके कारण मशीनों में आके फंस जाना, नई नई बीमारियों का होना, मजदूरों के साथ कोई घटना हो गई उनकी तरफ ध्यान ना देना, और अगर काम पे लेट आए तो उनकी मजदूरी काट देना। तो इसके विरुद्ध में भी ये आंदोलन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इस दौरान बच्चों और औरतों का शोषण हो रहा था और शहरों की स्थिति बहुत ही खराब थी। इसके विरुद्ध लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा था, इसके कारण भी विरोध आंदोलन हुआ। तीसरा पॉइंट है, नगरों में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप 1790 के दशक में ब्रेड अथवा खाद्य के लिए दंगे शुरू हो गए। फोर्थ पॉइंट है, भूस्वामियों ने सार्वजनिक जंगलों, मुक्त खेतों, दलदली जमीन आदि को खेती योग्य बनाना, इसे बाड़ा पद्धति कहा गया। फिफ्थ पॉइंट है, इससे प्रभावित लोगों ने उद्योगों में काम की मांग की, परंतु मशीनों के आने के कारण वहां पर भी काम नहीं मिल सका, जो आंदोलन का कारण बना। अब बात करते हैं विरोध आंदोलन की मुख्य घटनाएं, क्या क्या घटनाएं। देखिए, पहली घटना थी 1970 के दशक में कई स्थान पर खाद्य के दंगे हुए, खाद्य के नहीं, खाद्य जो खाते हैं। सेकंड, 1970 के दशक से ही बुनकरों ने न्यूनतम मजदूरी की मांग की, परंतु उनकी मांग नहीं मानी गई। निराश होकर बुनकरों ने पावरलूमों, लंकाशायर को नष्ट कर दिया। थर्ड, जनरल एनलड के नेतृत्व में आंदोलन चला। उन्होंने कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश की थी। तो ये विरोध आंदोलन की घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में नहरों के निर्माण और प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। जी, यहाँ पर 18वीं शताब्दी में जो नहरों का निर्माण हुआ था और उसका क्या प्रभाव पड़ा। जी, नहरों का निर्माण से जो जल परिवहन है उसकी काफ़ी ज़्यादा उसमें उन्नति हुई। देखते हैं, प्रारंभ में नहरों का निर्माण कोयले को सटर तक ले जाने के लिए किया गया था, क्योंकि मशीन अपने फैलाव तथा भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में अधिक कठिनाइयाँ आती थी। अर्थात नहरों के रास्ते से समय और धन दोनों ही कम लगते थे। नहरें जमींदारों द्वारा अपनी भूमि पर स्थित खानों, खदानों और जंगलों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। तो ये नहरों का निर्माण था। बात करते हैं नहरों के निर्माण का प्रभाव। पहला, नहरों के निर्माण के कारण माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया और लाया जा सकता था। दूसरा, नहरों और परिवहनों पर कम खर्चा होता था। थर्ड, कोयला ले जाने में वे कम होने के कारण कोयले की कीमत आधी रह गई। नहरों के रास्ते समय और धन दोनों की बचत होने लगी। ये नहरों का निर्माण के जो प्रभाव पड़े थे ये पॉजिटिव थे। अब बात करते हैं कपड़ा यानी कपास उद्योग से संबंधित आविष्कार। उड़नतुरी करगा, इसका आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया। इससे कम समय में अधिक कपड़ा बनाया जा सकता था। सेकंड है कटाई मशीन, इसका आविष्कार जेम्स ने किया। इससे एक व्यक्ति के साथ कई धागे काट सकता था। तीसरा आविष्कार था वाटर फ्रेम, इसका आविष्कार आर्क राइट ने 1769 में किया। इससे अधिक मजबूत धागा बनने लगा और केवल सूती धागे से विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा। और फोर्थ का म्यूल, इसका निर्माण सैमुअल ने 1789 में किया। इससे बढ़िया और मजबूत धागा बनता था। इससे कपड़ा उद्योगों में काफ़ी उन्नति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर और रेल परिवहन के लाभ क्या क्या हैं, अथवा नहर और रेल परिवहन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, हम बात करते हैं नहर परिवहन के बारे में। इंग्लैंड में रेल परिवहन से पूर्वजल मार्गों द्वारा परिवहन स्थल मार्गों की तुलना में सस्ता पड़ता था और उसमें समय भी कम पड़ता था। इंग्लैंड में नहरों का निर्माण कोयले को शहर तक ले जाने के लिए किया जाता था, क्योंकि कोयले को उसके परिमाप और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लगता था और खर्च भी अधिक आता था, जबकि नहरों के मार्ग से ले जाने में समय और खर्च दोनों ही कम लगते थे। नहरों के मार्गों के कारण इंग्लैंड में कई नहरों का उत्थान भी हुआ। ये नहर परिवहन है। तो ये हमने जो बात करी चैप्टर नंबर 9 औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो बच्चों, इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें।